तो बंधु यहाँ से माखन चोरी लीला प्रारंभ होती है। बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासा स्तेयं स्वावत्यथ दधिपयः कल्पिते स्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचोन् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यादुपक्रोश्य तूकान। आज यहाँ पर सुंदर माखन चोरी लीला भी होगी, वृंदावन धाम से कराएंगे। गोपियां किसी न किसी बहाने से ठाकुर जी की शिकायत करने जाती है मैया के पास में। बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासा। ठाकुर जी ने आज यहां पर एक लीला प्रारंभ की, माखन चोरी लीला। ठाकुर जी ने कहा ब्रजवासियों आज से हम चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासियों ने कहा लाला पता है चोरी करोगे ऐसी मैया मारेगी, छठी को दूध याद आ जाएगो। और मैया कहे कि अगर चोरी करोगे तो विवाह ना होगो, इसलिए चोरी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा देखो कोई हमें धन पैसा की तो चोरी करने नहीं है। जब हम इस श्री दामा से पूछते हैं, मधुमंगल से पूछते हैं, 1.5 हड्डी के हैं कि भैया तुम खाओ पियो क्यों नहीं, तब यही कहते हैं ये लोग कि मैया मथुरा में जाके सब माखन बेच आती है, सेवा करवे को हम ग्वाला और खावे को मथुरा के लाला। सेवा हम करते हैं और बताओ खाने के लिए मथुरा के ग्वाला। सेवा करने को हम लाला, खावे के ताई मथुरा के लाला। तो बोले आज से चोरी लीला प्रारंभ करेंगे। और भगवान ने कहा ऐसा है कि चलो आज अपने घर में ही चोरी करो। तो भगवान के सखा सब महाराज चोरी करने लगे अपने घर में ही। कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ मार खा के आ गए। सब अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि आज मैया ने हमें पकड़ा, ऐसी मार लगाई कि छठी को दूध याद आ गयो। भगवान बोले दारी के पहली बार चोरी करियो, मार खा के आ गए तुम, तुम्हारे बाप दादन ने चोरी करनो ना सिखायो। पहली बार में चोरी करी और मैया के थप्पड़ खा के आ गए तुम। बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासा। गोपियां भगवान की शिकायत करती हैं, मैया तेरा लाला बड़ा उद्दंडी है, बड़ा उद्यमी है। जब हमारा गैया धोने का समय नहीं होता है तो बछड़ों को खोलकर भाग जाता। मैया ने कहा समय हो जाता होगा इसलिए। बोले नहीं असमय, कोई समय नहीं होता। मैया ने कहा प्रेम से समझा दिया करो लाला को। बोले मैया एक दिन कन्हैया आए और हमने कहा लाला ने बछड़ों को खोल दे। सोई कन्हैया हाथ दिखा के बोले गोपी तेरे बाप को नौकर हूं जो तेरे बछड़न ने खोल दूं। मैया जी हंस जाएं तो हम गुस्से ही करना भूल जाएं। दूसरी गोपी कहती है हमारे यहाँ माखन चुराने आते हैं ठाकुर जी। मैया ने कहा 4 अंगुल को पेट है, 2 अंगुल की कमर है, परोस के खिला दिया करो। और गोपी अगर तुझे ज्यादा वो हो तो मेरे घर से ले जाया कर माखन। बोली जसोदा कमी नहीं है, मैंने एक दिन वो भी करके देख लिया, परोस कर भी देखा। तो कन्हैया को कहा लाला आजा परोस के खिला दूं। सोई ठाकुर जी बोले गोपी मेरे यहाँ तुझे माखन खाना हो तो मेरे घर आ जाइयो, 9 लाख गैयां हैं। सोई मैंने कही लाला कि तेरे यहाँ 9 लाख गैयां हैं तो चोरी क्यों करे। सो ठाकुर जी बोले प्रेम से गोपी चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और होता है, प्रेम से कहो श्री राधे। चोरी के माल में गोपी स्वाद ही कछु और होवे। मरकान भोक्षण विभजति साचौन्य नाति भांडो भिनत्ति। एक गोपी बोले मैया ने कहा अच्छा माखन चुराने आता है तो तुम छीके पर लटका दिया करो। एक गोपी बोली वो भी करके देख लिया हमने। एक याने मंडली बना रखी है माखन चोर गोपाल मंडली। तगड़े घोड़ा को घोड़ा बनावे महाराज, तगड़े छोरा को घोड़ा बनावे और बाकी ऊपर दूसरों फिर तीसरों फिर चौथों सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो जाएं और महाराज खुद खावे, बंदरन को लुटावे, ग्वालन को खवावे
एक दिन मैंने देखा मैया, इसने खाया माखन, ग्वालों को लुटाया और ऐसी आवाज निकाली कि 1000 बंदर टपक पड़े मैया। मैं देखती रही, याने खायो, ग्वालन को लुटायो, बंदरन को खवायो। बंदर भी मैया सूंघ सूंघ कर भाग गए। फिर बाद में इसने सूंघा माखन और बोले इतने सड़ो माखन धर राखो गोपी ने, पतो ना है कोई आदमी खाए तो मर जाए। मैया बोली तुम अंधेरे में रख दिया करो। एक गोपी बोली वो भी मैंने करके देख लिया। प्रेम से कहो ना राधे राधे। माखन चोरी लीला बड़ी अद्भुत है। बड़े बड़े महात्माओं की महाराज समाधि लग जाती है, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्रों की समाधि लग जाती है इस लीला का दर्शन करने के लिए। एक गोपी बोली मैया मैं गरीब घर की गोपी हूं, ना मेरे घर गोरस होता है, ना कोई दूध दही होता है। कम से कम 4 घंटे तक कन्हैया माखन मिश्री को ढूंढते रहे, लेकिन माखन नहीं मिला। सोई कन्हैया बोले बताओ आज की मेहनत तो हमारी बेकार गई, या गोपी को घर है कि मरघटा है, या गोपी के घर में माखन ही नहीं है। मेरी एक छोटी सी बेटी सो रही थी तो उसकी चुटिया खटिया से बांध दी और जोर से बोले हौआ है। सोई मेरी लाली डर गई, हौआ ने पकड़ लियो हौआ। मैं बोली कौन हौआ ने पकड़ लियो? जब मैंने देखो तो जे नंद को लाला जातो देखो, मैं समझ गई और कोई हौआ नहीं, जी नंद को छोरा हौआ बनो ढूले। प्रेम से कहो राधे राधे। और कोई हौआ नहीं है, नंद का छोरा ही हौआ है। मैया को बड़ी हंसी आ रही है, चोरे लाला तू हौआ बनो डोले। दूसरी गोपी बोली मैया बड़ा आनंद आता है जब हमारे यहाँ कन्हैया आते हैं। मैया बोली तीसरी गोपी से भैया तू भी बता दे कहाँ शिकायत करने आई है। बोले मैया परसों मेरे पतिदेव को 51वां जन्म दिवस था, कन्हैया आए। बोले भाभी जी भूख लगी है। हमने कहा भी जे जे की पूजा होवेगी तब तुम्हें कुछ पाने को मिलेगा माखन, सत्यनारायण की पूजा हो जाने दो। बोले सबसे बड़ो सत्यनारायण तो मैं ही हूं। तो मैंने बालक समझ के डांट दिए और डांट दिए मैया 1000 महात्मा आए, ब्रजवासी आए, सब प्रसाद पाकर गए, लेकिन आपके कन्हैया नहीं आए। रात में मेरे पतिदेव दाल बाटी चूरमा खा के सो गए। राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा खाए कोई सूरमा। तो दाल बाटी चूरमा खा के सो गए और मेरे पतिदेव की बड़ी जोर से नींद लग गई मैया। और मेरी चुटिया और उनकी दाढ़ी, चुटिया को दाढ़ी से बांधकर चले गए। मेरे पतिदेव ने दाल बाटी चूरमा खाई थी महाराज, बहुत जोर की प्यास लगी। रात को 12 बजे उठे। अब चुटिया और दाढ़ी महाराज बांधकर चले गए। अब वो उठे